नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। बिहार के बांका में मंगलवार को एक मदरसे में हुए विस्फोट के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। बीजेपी के नेताओं ने धमाके बाद यहां जिस तरह से मदरसों और मस्जिद की भूमिका को लेकर सवाल खड़ा कर निशाना साधा है, उससे राजनीति और यहां पर गर्मा गई है। धमाके का सच क्या है और क्यों गरमाई है बिहार की सियासत, उस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तेज धमाके के साथ धराशायी हुआ मदरसा। हादसे में मौलाना की मौत, 4 घायल। मदरसा ब्लास्ट पर गरमाए बीजेपी विधायक। मदरसों में दी जाती है आतंक की शिक्षा, हरिभूषण। कभी नवटोलिया की सड़कों पर चहल पहल तेज रहती थी, खासकर यहां से बालू लेकर जाने वाले ट्रैक्टरों की आवाजाही से हर कोई परेशान रहता था। लेकिन आज उन्हीं गलियों में अब सुई भी गिर जाए तो शायद उसकी भी आवाज सुनाई देगी। दरअसल मामला बांका का है, जहां एक मस्जिद के पास स्थित मदरसे में बम विस्फोट होने से पूरा मदरसा ध्वस्त हो गया, जिसमें मदरसे के मौलवी की मौत हो गई और करीब 4 लोगों के भी जख्मी होने की सूचना है। जांच हम लोग कर रहे हैं। नवटोलिया है बांका थाना अंतर्गत। यहाँ ये मस्जिद के आगे में मदरसा अभी लॉकडाउन में बंद पड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रातः लगभग 8 बजे ब्लास्ट की सूचना मिली। तुरंत हमारी टीम हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ छत गिरा हुआ है, बाहर से बंद था दरवाज़ा। इसका ब्लास्ट कैसे हुआ ये भी हम लोग नहीं कर सकते। एफएसएल की टीम हमारी आ रही है। एफएसएल की टीम के जांच के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि ब्लास्ट किस चीज़ का है। सर, प्रथम दृष्टया कुछ लग रहा है यहाँ बम कुछ स्पॉट रंग का। देखिए, वो अभी हम लोग कुछ नहीं बता सकते। ये एफएसएल की टीम इसी की विशेषज्ञ है। हम लोग सिर्फ देख रहे हैं कि ब्लास्ट है। आप भी देख रहे हैं छत गिरी हुई पूरी हेवी ब्लास्ट है। ये तो कह सकते हैं 2 तरह की बातें आई। प्रारंभिक तौर पर सूचना ये थी कि गैस सिलेंडर फटा है, उसके बाद सूचना मिली कि बम ब्लास्ट हुआ है। लेकिन हम लोग जब तक इसके मलबा को नहीं हटाया जाएगा, इसके अंदर क्या है, इसकी किस तरह के एग्जिबिट हैं, उसकी जाँच नहीं एफएसएल की टीम कर लेती है। हम लोग विस्फोट का कारण। हालांकि मदरसे में हुए विस्फोट की पुलिस जांच शुरू हो गई है। इसे लेकर बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। राजनीतिक दलों द्वारा घटना की जांच की मांग के बीच बयानबाजी भी शुरू है। इसी कड़ी में बिस्फी से बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मदरसों में पढ़कर कोई डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, बल्कि ये सरकार से अनुदान लेकर आतंकवादी बनाते हैं। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है। वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर, इंजीनियर बना है। बीजेपी विधायक के विवादित बयान से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। और इसी भूचाल का हिस्सा बना आरजेडी। प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी भी हमेशा मौके की तलाश में रहती है और वो मौका दे दिया बीजेपी विधायक ने। आरजेडी ने विस्फोट मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। देखिए, बिहार के बांका जिला में मदरसे में विस्फोट हुआ और एक की जान गई। इससे बड़ा प्रमाण बिहार में गिरती कानून व्यवस्था का और क्या हो सकता है। एमपी का भाई भी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, आम आवाम सुरक्षित नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है, कोर्ट से इनका कैदी फरार हो रहा है। कौन राज चल रहा है? महाजंगल राज के नायक आदरणीय नीतीश कुमार जी, मानिए कि आपने जनता में विश्वास खो दिया है। तंत्र आपके अधीन नहीं है। मनबढ़ो और मनचलो लोग घटना को अंजाम दे रहे हैं, आपकी पुलिस चुप है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के गिरती आभा को बचाने के लिए मजहबी रंग दे रहा है। अरे आपके राज्य में न मंदिर सुरक्षित है, न मस्जिद सुरक्षित है, न गुरुद्वारा सुरक्षित है। कोई सुरक्षित है क्या? कोई सुरक्षित नहीं है। तो आपने जनता में विश्वास खो दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही कहा है, लगातार कहते रहे कि ये सरकार जनता में विश्वास खो चुकी है। इस सरकार को नैतिक अधिकार नहीं है
कि अब सरकार में बने ही रहे। बहरहाल बीजेपी विधायक के विवादित बयान का कोई भी आधार नहीं है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं ये वही समझ सकते हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि पार्टी बीजेपी अपने संगठन से जुड़े नेता के ऐसे बयान पर क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। आवाजाही तो इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस पूरी चर्चा में दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही शक्ति सिंह आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहले दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी वीआईपी न्यूज पर। उसके बाद सबसे पहला सवाल विनोद जी मेरा आपसे है, जिस तरीके से मदरसे में ये धमाका हुआ और उसके बाद बिहार में एक अलग ही भूचाल आ गया है, यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला शुरू हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है और संवेदनशील मामला है, क्योंकि मदरसे के अंदर विस्फोट हुए हैं, मौलवी साहब की मौत भी हुई है, कई एक घायल भी हुए हैं। तो स्थानीय लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग तक बातें आ रही, हम लोगों ने कई एक लोग से हालचाल जाना क्यों ऐसा हुआ है, तो निश्चित रूप से जांच में तो आएगा ही, वो तो तय है, जांच होगी, सघन जांच होगी, सारी बातें आएंगी। लेकिन इसको धर्म और राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए और राज्य के लिए खतरा है कि अब घर में हम बम बनाने लगे। वहां लोग जैसा बता रहे थे कि घर उसके अंदर में बम बनाया जा रहा था जो विस्फोट किया। दूसरा पक्ष ये है वहां का कि स्थानीय घुसपैठिए जो है आसपास से सीमांचल एरिया से, वो लोग कहीं न कहीं शरण भी लेने लगे हैं मदरसे में। तो ये निश्चित रूप से काफी चिंता का विषय है और राज्य सरकार निश्चित रूप से इस पर काफी चिंतित है और उसमें कोई भी हो दोषी उस पर बख्शा नहीं गया, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष के साथी से आग्रह है कि इसको धर्म से न जोड़े, ये राज्य हित की बात करें, क्योंकि सच्चाई जो है सामने है और इसमें कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं होनी चाहिए। जो घटना घटी है, कहाँ मंदिर और मस्जिद की तो बात नहीं होनी चाहिए विनोद जी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी विधायक हैं हरिभूषण, जिनकी तरफ से एक बयान दिया गया है, वो बयान शायद आपने भी सुना होगा सर। उस बयान में उन्होंने कहा है कि मदरसों के अंदर, मेरा सवाल कंप्लीट होने दीजिए सर, मेरा सवाल। उसमें बयान में ये कहा गया है कि मदरसों के अंदर जो है कोई इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता है, वहां से आतंकी बनकर बाहर निकलते हैं, वहां पर आतंकी गतिविधियां होती हैं और इसी चीज की शिक्षा दी जाती है। ये बयान कहां तक जायज लगता है आपको? मंदिर मस्जिद की बात बाद में कर लेंगे, पहले इस बयान की बात कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि कई अवसर ऐसे आए हैं कि मदरसों और मस्जिद में कहीं न कहीं पनाह लेते रहे घुसपैठिए हैं, बाहर के लोग हैं, इस प्रवृत्ति के लोग। यानी विनोद जी, अगर किसी एक विनोद जी यानी कि अगर किसी एक मदरसे के अंदर शिक्षा के अभाव में, गरीबी के अभाव में प्रभावित होते हैं, मैं मानता हूँ कि शिक्षा और गरीबी इसका कारण है, जिसके कारण वैसे लोग को साथ देते हैं और उससे फायदा लेते हैं। तो निश्चित रूप से राज्य सरकार को करेगी ही, लेकिन हर नागरिक का फर्ज बनता है, हर पार्टी, हर जाति, हर धर्म के लोग का फर्ज बनता है कि ऐसे लोग को रोकें, क्योंकि ये किसी के लिए खतरा है। तो बना रहे थे बम किसी दूसरे के लिए, लेकिन खुद आहत हो गए। विनोद जी, बिहार समेत देश के तमाम अगर मदरसों की बात कर ली जाए तो राज्य सरकार की तरफ से इनका संचालन किया जाता है, लेकिन ऐसे में अगर किसी एक मदरसे में ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो क्या तमाम मदरसों पर सवाल उठाना ठीक है? क्या तमाम मदरसों पर हम यही सवाल उठाएंगे कि वहां पर आतंकी गतिविधियां होती है? विनोद जी, यह पहला मदरसा नहीं है, पटना में भी 2-3 मदरसों में पिछले साल में कोरोना काल में विदेश के लोग पकड़े गए थे, बिना सूचना के सरकार के आए थे। तो ऐसा नहीं है, बिहार शरीफ में आए थे, कई एक जगह छुपे हुए थे। तो एक गलत बात है, धार्मिक स्थलों पर किसी इस तरह के लोग को पनाह नहीं देना चाहिए और राज्य सरकार की जानकारी में, स्थानीय प्रशासन की जानकारी में देना चाहिए। अगर उनको रखना है तो सूचना देनी चाहिए कि हमारे पास इस गतिविधि के लोग आए हैं, हम क्या करें। तो निश्चित रूप से देखिए, कोई ऐसे ही नहीं प्रश्न उठाता है, किसी पर आरोप लगाता है, कहीं न कहीं कुछ सच्चाई होती है। तो माननीय विधायक की भावना ठीक है, कोई ज्यादा हो सकती है, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने देखा है। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ शक्ति सिंह आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सर, इनसे जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए कंचन जी, सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा, शासन बाका प्रशासन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि प्रथम दृष्टया में 2 तरह की बातें खुल के आई। कोई गैस सिलेंडर फटने की बात कर रहा है, कोई बम विस्फोट की घटना की बात कर रहा है। तो जो प्रथम दृष्टया का जो रपट है अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने जिस तरह के मानसिक संतुलन खो करके एक बयान दिया कि सभी मदरसे को बंद कर देना चाहिए और यह जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है। मैं जानना चाहता हूँ कि राम रहीम के जो पूजा करने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के बड़े लोग, आसाराम बापू को पूजा करने वाले देश के प्रधानमंत्री से लेकर सभी बड़े लोग, जहां अनैतिक आचरण होते थे, क्या उन संस्थानों को बंद कर दिया जाए?
प्रज्ञा ठाकुर जैसी साध्वी जो ही माननीय सांसद महोदया हैं, उनके मालेग्राम में क्या हुआ, कभी आरएसएस संगठन को बैंड कर दिया जाए? पूरे जहां से फैक्ट्रियां, जहां धार्मिक उन्माद का स्वयं पाठ पढ़ाया जाता है, जहां आपसी भाईचारे को पूरा जो है भंग करने की कोशिश का रंग पिरोया जाता है, वो लोग इस तरह की बात करते हैं। अरे भाई, घटना घटी है तो फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है, बगल में थाना है, कैसे घटना घटी? बंद था, लॉकडाउन था, शासन क्या कर रही थी? क्या कर रही थी गवर्नमेंट वहां की? अब मुख्यमंत्री जो बिहार के गृह मंत्री है नीतीश कुमार जी, उनको स्पष्ट तौर पे बयान देना चाहिए कि आखिर प्रथम दृष्टया में क्या है। कैसे पता चल गया भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक जी को वहां आतंकवाद का जो है चल रहा है? वो सीमांचल से गए, वहां पर कोई डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं लेता, और इनको जानकारी नहीं होना चाहिए कि अभी हाल लेटेस्ट एक दिन पहले सीमांचल की बेटी जो मदरसा से पढ़ करके उच्च शिक्षा हासिल की, वो बीपीएससी कंप्लीट किया। इनको आईना दिखाने के लिए पर्याप्त है? पता नहीं, सिर्फ जो है भावना ग्रसित, जहाँ धार्मिक उन्माद का पाठ इनके संगठनों पढ़ाया जाता है, जहाँ मजहबी एकता का खतरा का पूरा जो है रंग पिरोया जाता है, वो लोग इसको धर्म से अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, जब आपका प्रशासन फेलुअर है तब उसको मजहबी रंग देंगे, पहले तरफ मजहबी रंग देंगे, ये तो उचित नहीं है। शासन आज जो भाग गए अपराधी आपके कोर्ट से, वहां कौन सा धर्म था? भारतीय जनता पार्टी के सांसद के भाई के साथ जो घटनाएं घटी, वो कौन सा धर्म था? हम जानना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं है। अपनी विफलताओं को धार्मिक चीजों से जोड़ करके एक मजहबी खतरा पैदा करना, एक विवाद पैदा करना, एक दूसरे के बीच में भाईचारा को नष्ट करना, इनकी फितरत सी बन गई है। और एक तरफ बोलते हैं और एक तरफ बुलवाते हैं। विफलताओं पर पर्दा डालने के लिए एक अच्छा हथियार है। लोग ध्यान भटकाना चाहते हैं। राज्य की जनता और देश की जनता अब उब चुकी है। कितना बार पुलवामा करेंगे, कहां कहां क्या करेंगे, सबके सच खुल के आ गए हैं। अब दोबारा जनता झांसे में नहीं आएगी। एक बार आपने कई झांसे दिया है, देश के मिसमैनेजमेंट करके आपने क्या किया। अब बहुत सारी चर्चा है, लेकिन चूंकि चर्चा आपने किया है सिर्फ इसके लिए कि बांका जिला में जो घटनाएं घटी, अरे भाई कौन घटा, कौन सा आया, 22 तख्ती ने किया, हिंदू है कि मुसलमान है, ब्राह्मण है कि बनिया है, अभी जब तक जांच नहीं होता कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? और पहले ही बयान दे रहे हैं। इसका मतलब कि कहीं न कहीं यह इनकी सोची समझी कोई प्लान का तो हिस्सा नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है, ध्यान भटकाना तो नहीं चाहती है। एक कई संभावनाएं इनके बयान से स्पष्ट होता है। इसलिए कंचन जी देखिए, आभा जो डूब चुकी है, तंत्र इनके अधीन है नहीं, पूरी तरह से निरंकुश हो गया है, सब कुछ भ्रष्टाचार के अधीन है। इन परिस्थितियों में सरकार चाहती है कि अपनी विफलता को धार्मिक उन्माद का रंग पिरो करके ध्यान को हम भटकाएं और हिंदू मुस्लिम का जो है नया रंग देकर करके कहीं न कहीं खंडित करें। ये चलने वाला अब नहीं है कंचन जी, ये नहीं चलने वाला है बिहार के अंदर। चलिए विनोद जी, क्या जवाब देंगे इस पर? जिस तरीके से यहाँ पर अगर अभी बात हो रही थी कि इस पूरे मामले को धर्म से जोड़कर ना देखा जाए, लेकिन ऐसे में कई सवाल आरजेडी की तरफ से भी लगातार उठाए जा रहे हैं। देखिए, शक्ति जी बहुत पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, लेकिन जो बातें कर रहे हैं स्पष्ट हो रहा है कि धर्म की बातें कर रहे हैं। हमारा सरकार बम विस्फोट हुआ उसकी बात कर रहा है, कहाँ हुआ उस जगह की बात कर रहा है, लेकिन धर्म से कुछ जोड़ रहे हैं। राम रहीम की बातें कर रहे हैं, मुरारी बापू की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि भाजपा के लोग उनकी गिरफ्तारी पर, उनके गलत कार्यों पर कहीं इस तरह से चिल्ला करके समर्थन दिया है। बम विस्फोट हुआ इसके वादे कर रही, ब्राह्मण किया कि बनिया किया। आश्चर्य होता है ऐसे नेताओं पर। ये बचाव किस तरह से कर रहे हैं, दिग्भ्रमित लोग को कर रहे हैं। तय है कि विस्फोट बम बन रहा था या नहीं बन रहा था, उसके अंदर में हुआ है, लेकिन ऐसे ही लोग धर्म का उन्माद फैलाते हैं। ऐसे ही नेता अपने फायदे के लिए, अपने वोट बैंक बनाने के लिए और हिंदुत्व को ये चाहते हैं कि जुल्म ढलाया जाए, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाए। अगर इनका पक्ष चले तो सारे मंदिर को ध्वस्त करवा दे बम लगा करके। और ये लोग करते हैं। मंदिर पर कभी हुआ बम अटैक तो कभी आपने इस तरह की बात की? आपने कभी कहा कि किसने किया? आज हो रहा है मस्जिद के अंदर, खुद वो लोग, खुद मौलवी मर गए हैं, सारा दुनिया देख रहा है कि बम अंदर में फटा है। खुद वहां कौन ब्राह्मण जाएगा, कौन बनिया अंदर में बम बनाने जाएगा? कहीं न कहीं से बाहर से लाए गए लोग बना रहे थे या खुद वो लोग बना रहे थे। यह संभव नहीं है कि हमारी पुलिस हर घर में किसके यहाँ क्या खाना बन रहा है वो देखे। उसमें स्थानीय लोगों को सहयोग करना पड़ता है, जिला प्रतिनिधि होता है, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, सबकी बराबर की भूमिका होती है। तब जाके प्रशासन उनको अपने अधीन लेता है, उस पर नियंत्रण करता है। एक हर घर में पुलिस वैसी व्यवस्था नहीं है कहीं किसी देश में।
कहीं न कहीं तो इस तरह की बात करना कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस अब क्या मस्जिद के अंदर पुलिस जाती तभी आप भी बात करते हैं कि कैसे किस अधिकार से पुलिस चली गई। तो निश्चित रूप से मंदिर हो या मस्जिद, सब जगह इस तरह का जहां भी गतिविधि चलता हो उस पर सख्ती होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैं अभी भी कह रहा हूं कि वहां के लोग स्थानीय बोल रहे हैं कि सीमांचल से घुसपैठिए आज भी इंडिया के बाहर के लोग प्रवेश करके कहीं न कहीं संरक्षण ऐसे जगहों पर ले रहे हैं और उसमें रहते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग संरक्षण दे रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और आम जनता आपकी भावनाओं को देख रही है किस तरह से आप जातीय उन्माद में, धार्मिक उन्माद में आप ले जाना चाहते हैं। विनोद जी शक्ति जी कुछ कहना चाहते हैं। जी शक्ति जी। कंचन जी एक बात जानना चाहते हैं, इनको कैसे पता चला कि किशनगंज के इलाके से, सीमांचल के इलाके से जो है आतंकवादी घुस रहे हैं, अपराधी घुस रहे हैं, तो आखिर शासन क्या कर रहा है? शासन इनकी है, इन्होंने क्यों नहीं बताया? अपने खुफिया एजेंसी को क्यों? की खुफिया एजेंसी यहाँ पर कैसे विफल है? अगर कोई आ रहा है अपराधी, कोई भी गतिविधियां अगर राज्य के अंदर बढ़ रही है तो शासन क्या कर रही है? शासन यहाँ पर कहीं ना कहीं पंगु है। रहा सवाल कि आपके विधायक ने सवाल खड़ा किया कि यहाँ पर डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं होते हैं, ये आतंकवाद की फैक्ट्री है। हम तो इस घटना की निंदा करते हैं और घटना की निंदा ही नहीं करते हैं, हम तो लगातार, क्योंकि हम A to Z की बात करते हैं, हम जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो सबसे जब हमारा प्रेमोल है, हम सब धर्म की बात करते हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब महफूज रहे, सबकी एकता महफूज रहे, हर जगह लोग सुरक्षित रहे, ये होनी चाहिए। जब पुलिस ने अभी तक नहीं बताया, अभी तक इनके शासन ने रपट में स्पष्ट नहीं किया प्रथम दृष्टया में कि बाह्य है या आंतरिक है, कहां से क्या हुआ, वो रपट नहीं आया, तो ये रपट कैसे बिस्फी चला गया, बिस्फी के एमएलए के पास कैसे चला गया कि किशनगंज के रास्ते बाका पहुंची है, पनाह ले रही है नवटोलिया में जाकर के, जो वहां पर बना हुआ है पढ़ने का संस्थान है। अरे भैया, आप क्यों धर्म से जोड़ रहे हो? आप क्यों एक जाति विशेष से जोड़ रहे हो, एक धर्म विशेष से जोड़ रहे हो? और अपनी बात आती है शिशु मंदिर में, लोग कहे कि शिशु मंदिर में अनैतिक आचरण हो रहा है, उसको बंद कर दो। आरएसएस में अनैतिक आचरण हो रहे, बंद कर दो। मालेगांव कितनी बड़ी घटनाएं घटी, उसकी नायिका ने आज किस संगठन से आते हैं, सभी को बंद कर दो। ये तो तरीका नहीं है, तरीका तो सिर्फ एक ही हो सकती है, चाहे वो आतंकवाद हो, नफरत हो, सबको मिटाना इसकी ड्यूटी है। नफरत पैदा करना आपका काम है नहीं, शासन आपकी है। आपको कैसे पता चला, यह स्पष्ट करिए कि सीमांचल से गया, कौन सा सूत्र है, किसने खबर की, शासन को आपने क्यों नहीं बताया? या तो फिर आप जो है राजनीति कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, तो आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। कैसे, कौन सा सूत्र है आपका, बताइए हमें। शासन विफल है और बीजेपी का सूत्र पक्का है, पता चल जाए। विनोद जी। शक्ति जी, ये जानते हैं कि ये मोबाइल का युग है और बैठे बैठे अमेरिका से के लंदन तक क्या घटना घट रही है, क्या घटी, वो सूचना मिल जाती है। हमारे कार्यकर्ता गाँव में है, हमने फोन करके सूचना प्राप्त किया इस डिबेट में आने के पहले कि क्या हादसा हुआ, कैसे हुआ। वहां के स्थानीय लोगों ने, बांका के, भागलपुर के, पूर्णिया के, कटिहार के लोगों ने बताया कि इस तरह की बातें होती है। और हमारे विपक्ष के जो साथी हैं, मैं आपकी पार्टी पर केवल नहीं, आप ही की तरह जो है पार्टियां उन लोगों को संरक्षित करके लाते हैं, वहां तक पहुंचाते हैं। क्या करेगी, कुर्ता पहनकर अपनी गाड़ियों में लादकर उनको ढोक वैसी जगह पर रखते हैं बम बनाने वालों को। क्या करेगी पुलिस इसमें? तो निश्चित रूप से अपने ऊपर आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप बचाव कर रहे हैं वैसे लोगों का। आपको कहना चाहिए था कि ऐसे लोग को गिरफ्तार करो, चाहे कोई भी हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो। कर रहे हैं ऐसे लोग, लग रहा है कि आपके साथ ये घटना घटी है, आप पर यह आरोप लग रहा है। चलेगा दोहरा चरित्र आपका, आप नहीं मस्जिद को बचाव करो, तो ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है और आप वही कर रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि सूचनाएं कहीं से कहीं मिल जाती है, बैठे बैठे मिल जाती है। सारी सूचनाएं घटना के बाद मिली है और पहले से इस तरह की घटना चल रही है, प्रशासन को ही मालूम है। लेकिन आप जैसे बड़े नेता उन लोगों को संरक्षित करके लाते हैं वैसे जगहों पर, अब क्या करेगी पुलिस? आपका चेहरा देख के वहां छोड़ देती कि स्थानीय नेता हैं, राजद के हैं, कांग्रेस के हैं, सीपीआई के हैं। तो ऐसे लोगों के चलते इन लोगों को पनाह मिलता है और ये आपके लिए ही नहीं, पूरे देश और राज्य के लिए खतरा है। ये किसी के साथ इस तरह के अगर आसपास में जो भी रहते हैं, जो भी परिवार के लोग उस मस्जिद के आसपास होते हैं, तो किसी के साथ हादसा हो सकता था। इसलिए मत समझिए कि वो मस्जिद में केवल हादसा हुआ है, हादसा कहीं हो सकता है और इसका शिकार कोई भी हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों का कभी बचाव मत कीजिए, चाहे कहीं हो, किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो,
किसी पार्टी के हों, क्योंकि ये राज्य के लिए खतरा है, पूरे देश के लिए। और राष्ट्र बचेगा तभी आप रहिएगा, राजनीति कीजिएगा। राष्ट्र नहीं रहेगा तो कोई राजनीति करने लायक नहीं रहेगा। शक्ति जी, एक सवाल मेरा आपसे है। शक्ति जी, पहले मेरा एक सवाल आपसे है। जिस तरीके से मदरसों को लेकर, शक्ति जी एक सवाल, मदरसों को लेकर जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि मदरसों के अंदर असामाजिक गतिविधियां चलती हैं, क्यों ना अगर इस तरीके की लगातार बातें उठ रही हैं तो तमाम मदरसों की जांच कर दी जाए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से? नहीं, देखिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या मदरसा हो या शिक्षण संस्थान हो, हम तो कहे राज्य सरकार के मंत्री के स्कूल में शराब पकड़ा गया, कौन सा जांच हुआ बता तो दीजिए हमको जरा। उनके स्कूल में पकड़ा गया शराब, उनके भाई चला रहे थे, आज तक कोई कार्रवाई हुआ? बोझा थाने में पड़ा रह गया मामला, अभी तक कोई अरेस्टिंग हुई क्या? आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं, मंदिर हो या मस्जिद हो, जहां भी शंका हो शासन को, आप कार्रवाई करिए, कौन रोक रहा है? मैं तो कहा कि जहां भी खतरा महसूस हो, सरकार आपकी है, एजेंसी आपकी है, खुफिया विभाग आपका है, क्या कर रहा है? मर चुका है क्या आधा? हमने कभी रोका? हमने आपको कहा तो आप जांच करने के बजाय धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, आप उसको जोड़ रहे हैं एक जाति से। अगर कह दे कि मधुबनी में जो घटना हुआ वो सारे लोग क्या थे, सारे अपराधी जिन लोगों ने कृत्य को अंजाम दिया वो कौन लोग थे, किनके लिए थे, किस पार्टी से बिलोंग करते थे? हम इन चर्चा को यहाँ बढ़ाने के लिए बैठे हैं? नहीं, चाहे विस्फोट जहां भी हो, विस्फोट अब भाग गए, आपके कोर्ट से भाग गए कैदी, इसके लिए विफल नहीं है कैसा शासन? अब वो कहिए कि भाग सकते हैं, ये विफलता है कि नहीं गवर्नमेंट की? ये प्रशासन की लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है। अब मान लिया आप जो है मदरसे में हुआ है, ठीक है, एक जाति विशेष का है, एक धर्म विशेष का मदरसा है, मदरसा का प्रथम दृष्टया अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ घटना का, अब जांच करिए, कौन रोका है क्या? आज तक किसी सरकार ने कहीं पे शक के आधार पर किसी को जांच किया है? ये तो कानून ही बन गया है। आपको जांच करते किसी ने रोका है क्या? रोका है क्या किसी ने, किसी धर्म ने, किसी मजहब ने, किसी नेता ने? लेकिन आप कहते हैं कि यहाँ आतंकवाद की फैक्ट्री है, तो नीतीश कुमार जी को स्पष्ट करना चाहिए, गृह मंत्री हैं राज्य के, उनको बयान देना चाहिए। मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम चुका है, आवाज़ खो चुके हैं, कठपुतली मुख्यमंत्री हैं, अनुकंपा के आधार पर हैं, उनकी आवाज मरी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी कान नहीं ऐठेगी तब तक वो आवाज नहीं निकलते हैं। उनको ना स्पष्ट करना चाहिए राज्य गृह मंत्री को कि क्या मामला है। अगर लगता है कि मामला अपराध से जुड़ा हुआ है, ये लगता है आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, आप कार्रवाई करिए, किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मजहब में, चलिए एक छोटा सा जवाब इस पर ले लेते हैं। विनोद जी, एक छोटा सा जवाब इस पर कि जांच होनी चाहिए, लेकिन इस पूरे मुद्दे पर जांच की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन विवादित बयान जरूर सामने आ गया है सर। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत संवेदनशील मामला है और जांच भी बहुत जरूरी है। अभी जिस तरह की बातें कर रहे हैं जांच का, इनके नेता ही बात बोलेंगे क्या शक्ति जी के जांच करवाओ, सारे मदरसों का करवा दो, एक बार कह दे तब हम लोग मान लेंगे। आदरणीय तेजस्वी जी, लालू जी ये बात बोल दे खुल के कि हर एक मदरसे और हर मंदिर की जांच हो, तो ये नहीं कर सकते हैं। यहाँ जरूर बोल ले रहे हैं, लेकिन इनको अधिकार नहीं है बात का। लेकिन ऐसे में अपने आप में सर एक और सवाल है, जिस तरीके से ये पूरा ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट के बाद लोगों के अंदर डर देखा गया है सर, लोग यहाँ पर खौफजदा हैं, लोग डर में हैं। ऐसे में जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस तरीके के हादसे दोबारा नहीं होंगे सर? मैं तो वही बात कह रहा हूँ, जब तक जन सहयोग होगा, सभी राजनीतिक दलों का सहयोग नहीं होगा, शक्ति जी इसका जवाब आपसे चाहूंगी सर, किस तरीके से जनता को ये यकीन दिलाएंगे कि ये हादसे दोबारा नहीं होंगे? कंचन जी, पूरा बिहार भयभीत है, कोई सुरक्षित नहीं है। मदरसे की बात लोग करते हैं, जनता जा रहे हैं, गोलियों से छलनी किए जा रहे हैं। अब किसकी बात कर रहे हैं? शासन के। अब किस मदरसे की बात कर रहे हैं? जी जी, विस्फोट हुआ, पूरे मदरसे को घेरे में खड़ा करना चाहते हैं। आपको शंका जहां लगता है जिस मंदिर में, लेकिन ऐसे में लोगों को ये यकीन दिलाने की जरूरत है। शक्ति जी, एक सवाल आपसे, राज्य स्तर में है तो ढाल बन के खड़े रहेंगे मदरसों के लिए, मंदिर के लिए भले। अरे आप गर्दन और उंगली पहले कटवा लीजिए ना, पहले गर्दन और उंगली कटवाइए। जिन ब्राह्मण को उंगली काटने की धमकी दिया जनता दल के नेता ने, उनकी बात करिए ना, आप उनकी बात करिए। अब आप उनसे पूछिए कि उंगली काटने का, गर्दन काटने का कौन धमकी दे रहा है? जिस पार्टी का नेता ही उंगली काटने का धमकी ब्राह्मणों को देता हो,
जो गर्भवती को अपमानित कर रहा हो, जो सर वेंडेटा के हिसाब से कार्रवाई करता हो, वो व्यक्ति बता रहा है मदरसे में जाकर के एक मदरसे में कोई विस्फोट हुआ। चलिए, वक्त की कमी हमारे पास। विनोद जी, आपके जैसे बड़बोले लोग हैं सब पार्टियों में, जो अपनी बात बढ़ चढ़कर ज्यादा बोल जाते हैं और उसका परिणाम नहीं जानते हैं। चलिए, वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। साथ ही शक्ति सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े और अपनी बातों को आपने सामने रखा। मदरसे में जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ, इसके बाद बिहार में सियासी भूचाल यहां पर जरूर मच गया है, क्योंकि जिस तरीके से विवादित बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि मदरसों के अंदर से कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनकर नहीं निकलता है, बल्कि यहाँ आतंकी गतिविधियां होती हैं और आतंकी बनकर निकलते हैं। लेकिन ऐसे में एक सवाल ये भी है कि अगर इस तरीके की असामाजिक गतिविधियां मदरसों के अंदर हो रही है, तो क्या इन तमाम मदरसों की जांच नहीं होनी चाहिए? इसी के साथ VIP न्यूज में मेरे साथ